ऊपर कहे हुए संन्यास और कर्मयोग को बालक बुद्धि के मनुष्य अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, लेकिन सयाने मनुष्य नहीं, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त करता है। ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त होता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त करने में आता है। इसलिए जो मनुष्य ज्ञान योग और कर्मयोग को एक ही देखता है, वही यथार्थ देखता है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपन धीरावानी मेरे YouTube चैनल दीपन धीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 425 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 5 श्लोक 4 और 5। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च सपश्यति सपश्यति। सांख्य और योग का अभ्यास नहीं किया है ऐसे लोग तत्वज्ञान की दृष्टि से बालक गिने जाते हैं। बालक मतलब स्तनपान करने वाला नहीं, लेकिन जो ग्रहण धारण पट्टु है। ग्रहण धारण पट्टु बालः न तु स्तनंदयः तर्क संग्रह, जो आत्म केंद्रित है, इंद्रियाधिष्ठित है, वो भी बालक गिना जाता है। पंडित मतलब शुद्ध बुद्धि का। कोई भी कार्य की शुरुआत मुझे कहीं मिलेगा ऐसी वृत्ति से जो नहीं करता है, वो पंडित है। ज्ञानाग्नि को जिसने कर्मयोग से जला दिया है, वो पंडित। ऐसे पंडित सांख्य और योग में फर्क नहीं करते। इंद्रिय सुख से आगे रहे हुए मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक इत्यादि सुखों की जिसे कल्पना है, वो पंडित। भाव बुद्धि से जो प्रौढ़ बना है और बौद्धिक विकास से जो सच्चा वृद्ध बना है, वो पंडित। बालक तत्वज्ञान पढ़ते हैं तब उनको सांख्य यानी कि ज्ञान और कर्म योग में फर्क दिखता है, क्योंकि उनके मन में चिपकी हुई कुछ बातों के आधार पे वो शास्त्रों का अर्थघटन करते हैं। इसके लिए उनके निर्णय भ्रांत यानी कि कंडीशन हो सकते हैं। पंडितों को पता है कि कर्म संन्यास और कर्मयोग एक ही सिक्के की दो अलग अलग बाजुएं हैं। ज्ञान और भक्ति को जुदा नहीं कर सकते। केवल ज्ञानी की टिखड़ करते हुए ज्ञानेश्वर कहते हैं कि ज्ञानींचा गरी भक्तिचा दुष्काड़। केवल भक्ति करने वाले को शंकराचार्य गौण ठहराते हैं। सुंदर बिना अच्छी तरह से बजाने वाले मनुष्य प्रजारंजन कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई सम्राट नहीं बनता है। केवल भक्ति से अहम ब्रह्मास्मि का साम्राज्य प्राप्त नहीं होता है। केवल शास्त्र कौशल्य और वाग वैखरी भुक्ति दे सकती है, मुक्ति नहीं। कर्म सन्यासी बुद्धि को खलास कर देता है, जबकि कर्मयोगी बुद्धि प्रभु को अर्पण करता है। विसर्जित हुई या तो समर्पित बुद्धि, दोनों में वासना नहीं रहती है, परिणाम स्वरूप अपूर्णता नहीं रहती, और दोनों पूर्णता के स्थान को प्राप्त करते हैं। सांख्य और योग को जो एक ही देखता है, वही सच्चा देखता है। दोनों सरीखे हैं तो भगवान मुझे वैक्ष्य वृत्ति न स्वीकार के देके आप मुझे कर्म योग में क्यों प्रेरित करते हो, ऐसे अर्जुन के मनोभाव का प्रभु अभी जवाब देते हैं। इसका पारण करके रखेंगे। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे YouTube चैनल दीपन धीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें
और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।